Good morning, students. Now in today's EVS class, we'll start with a new lesson, lesson number 14. Okay, for this you have to open page number 76. On page number 76 in your book, we have lesson number 14, means of communication. Okay, so students, open your book, page number 76, lesson number 14, means of communication. Okay, firstly, what is communication means? Communication means किसी को अपनी बात बताना और उससे उसकी बात सुनना, इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन, यानी बात करना किसी से, ठीक है। अपने मैसेजेस किसी को बताना, जो भी आपकी फीलिंग है, आपके पॉइंट्स है, किसी को बताना और उसके पॉइंट सुनना, उसे आप क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन करना बोलेंगे, यानी बात करना, ठीक है। तो बात करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, किसी को अपनी बात बताने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट करना, बात करना। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जो अलग अलग डिफरेंट तरीके या डिफरेंट वेज या डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं आज के टाइम पे कम्युनिकेट करने से के लिए लोगों से, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। People who are living far away from their relatives or friends can communicate with each other with the help of letters, telegrams, telephones, mobiles, etc. और वो लोग जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं या उनके रिलेटिव्स उनसे बहुत दूर रहते हैं, तो लोगों को आपस में बात करना हो, अपने व्यूज़ शेयर करने हो, तो वो लोग कैसे बात करेंगे? जो डिफरेंट मीडियम्स है, लाइक लेटर्स, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इसके थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट हो पाते हैं और एक दूसरे से बातें अपनी शेयर कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और वो प्रोसेस जिससे हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं या मैसेज रिसीव कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। In ancient time, people used to walk long distance for sending messages. Pigeons were also used. अब क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था? मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक किया करते थे एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। और पिजन्स जो थे, कबूतर जो थे, उनका यूज़ किया जाता था उस ज़माने में मैसेज को एक दूसरे के पहुँचाने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स साइंस हैज़ मेड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईजियर एंड सेफ। और कुछ ही सालों में, रिसेंट ईयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इतने ज़्यादा न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, न्यू डिस्कवरीज की हैं, जिससे क्या हो गया है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ईजियर और सेफ हो गया कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करके नहीं जाना पड़ेगा। आप बहुत ईजिली थ्रू टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, लेटर, टेलीग्राम, इसके थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Newspaper, magazines, television, telephones, wireless, computers, and fax enable us to communicate with the person living in anywhere in the world. और newspaper, magazine, television, telephone, wireless, computer, fax, इन सब की मदद से हम बहुत ईजिली किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। नेक्स्ट इज पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस मीन्स लेटर्स, ठीक है। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर्स है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ है, बहुत ही मोस्ट कॉमन मीडियम है जो यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए। पोस्टल कार्ड्स, एनवलप्स, ग्रीटिंग्स एंड इन्विटेशन कार्ड्स कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड, एनवलप्स, ग्रीटिंग और इनविटेशन कार्ड्स का हम यूज़ करते थे पुराने टाइम पर। इवन टुडे ऑल्सो लोग इसका यूज़ करते थे किसी को इनविटेशन कार्ड देने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए लोग इसका यूज़ किया करते थे। We post a letter in a letter box placed at the prominent place in the city and at the post office. अब क्योंकि अगर आपको लेटर सेंड करना है किसी को, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस रहती है जहाँ पे आपको लेटर बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे जाकर आप अपना लेटर बॉक्स क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स एंड टेक्स देम टू द हेड पोस्ट ऑफिस। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने पोस्ट बॉक्स में जाके अपने लेटर्स डाले, पोस्ट किए, तो वहाँ से जो पोस्टमैन है वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करेगा और कहाँ लेके जाएगा? पोस्ट ऑफिस के जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पे इसने लेके जाएगा। हियर द लेटर्स आर सॉर्टेड आउट एंड देन सेंड टू द अदर प्लेसेस बाय बस, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स। अब क्योंकि जो हेड पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे क्या होगा? जो सारे लेटर्स इनको सॉर्टेड आउट किया जाएगा। सॉर्टेड आउट मीन्स पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर प्लेस या स्टेट वाइज इनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। देन इनको थ्रू बसेस, ट्रेन्स और एयरप्लेन्स के थ्रू वहाँ पे क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। द पोस्टल सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1837। और जो ये पोस्टल सर्विस है इंडिया में स्टार्ट किया गया था यह 1837 में। Today, there are more than 1,50,000 post office all over the country. और जब से यह 1837 में से स्टार्ट किया गया था, और अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1,50,000 पोस्ट ऑफिस है।
Next is courier and telegram. Courier and telegram are also used for sending messages. It is used to send the urgent messages through telegrams or courier. Next is telephone and mobiles. Telephone and mobile phones are the gift of advanced technology. These are the fastest means of two-way communication. With the use of ISTD and STD facilities, we can talk to our near and dear ones living in any part of the world while sitting in our bedroom. Telephone was invented by Graham Bell. अब टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स है, ये इनको आप कह सकते हैं या जो गिफ्ट है, ये टेक्नोलॉजी के, कि साइंस ने हमें ये गिफ्ट दिया जिसके थ्रू हम बहुत ही ईजिली अपने फार अवे जो पीपल्स हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, अदर पार्ट ऑफ द स्टेट या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, हम बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम सामने वाले से बहुत ईजिली बात कर सकते हैं. क्योंकि लेटर में क्या होता था कि हमने आज भेजा है, फिर वो उसको बहुत दिनों बाद मिलेगा, फिर वो उसका क्या करेगा, हमें आंसर देगा. बट मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन से क्या होता है, हम बहुत ईजी लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. टेलीफोन जो है वो ग्रैम बेल ने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट है वायरलेस एंड टेलीग्राफी. Wireless and telegraphy help in sending message in twinkling of an eye. Their value is best seen in the movement of trouble. They are widely used by army and air force at the time of war. अब जो वायरलेस और टेलीग्राफी है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है बाय द आर्मी और एयर फोर्स एट द टाइम ऑफ वॉर. कि वॉर के टाइम पे अगर उन्हें, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ टेलीफोन्स यूज़ नहीं कर सकते, लेटर्स भेज नहीं सकते, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. And danger. A ship in a storm or an aeroplane in danger can at once send information and get timely help. इसी के अगर कोई वॉर चल रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन में आप फंसे, तो उस टाइम पे जो आर्मी पर्सन्स होते हैं या फिर आर्मी मैन होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस और टेलीग्राफी दे सेंड देयर मैसेज टू देयर यंग वंस, और उनसे उनको क्या मिलता है, हेल्प बहुत ईजिली मिल जाती है. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में जब आपको 1 to 1 पर्सन में बात ना करके आपको पूरी एक जनरेशन को या पूरे ग्रुप को डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फैक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, बुक्स एंड मैगजीन्स आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. जब आपको एक न्यूज़ जो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को देनी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेलीविज़न. क्योंकि उसमें अगर एक न्यूज़ आए तो बहुत सारे लोग एट अ टाइम उस न्यूज़ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. तो टेलीविज़न, कंप्यूटर, फैक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो और सिनेमा, ये मास ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी तरह से हम बहुत ईजिली कोई भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम दे सकते हैं. Next है radio and television. Radio give us lot of information about the things happening around us on TV. We can see all types of news and programs. Science with the discovery of computer has brought revolution in the field of communication. Email and internet service of computer have connected people to the entire world. अब रेडियो टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन में क्या होता है, हम न्यूज़ को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बट रेडियो में क्या है, हम जो भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, क्योंकि ऑडिबल होती हैं, वीडियो उसका नहीं होता है. इसका यूज़ क्या कहते हैं, ऐसे फार प्लेसेस जहाँ पे हमको टेलीविज़न नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियो का. वहाँ पे हम रेडियो का यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए. क्योंकि साइंस ने इतनी ज़्यादा डिस्कवरी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, इसके थ्रू हम ईमेल का यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए. और इंटरनेट की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड या विद इन ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ में पहुँचा सकते हैं. नेक्स्ट है न्यूज़पेपर. रीडिंग न्यूज़पेपर आर द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट कैन बी ईजिली कैरिड anywhere. We can utilize our time reading newspaper while traveling in bus or train. Newspaper are published in different languages in different states of India. अब न्यूज़पेपर जो है ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता है. न्यूज़पेपर जो है वो कहीं भी बहुत ही ईजिली रीड कर सकते हैं. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन या कहीं पे भी, हम न्यूज़पेपर क्या कर सकते हैं, पढ़कर देश में क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. न्यूज़पेपर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है कि पर्टिकुलर स्टेट बाय अगर स्टेट में हिंदी, मोस्टली जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं. पर कुछ रीजनल स्टेट्स जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल पीपल हैं बहुत ईजिली क्या कर सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें.
Today, we cannot imagine life without TV, mobile, computers, newspaper, etc. because they have made our life more comfortable. और आज की जनरेशन जो है, जैसे आज का जो टाइम है, जो टुडेज जो टाइम हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या न्यूज़पेपर के बिना सर्वाइव कर सकते, क्योंकि यही हमारे लिए मेन सोर्स है, इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमको इसकी वजह से पता चल पाता है. इसलिए इनसे हमारी लाइफ कैसी हो गई है, बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में हमारी जो स्टेट में या हमारे कंट्री में क्या चल रहा है हमें बहुत ईजी चीज़ें पता चल जाती हैं. तो ये क्या है, हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके, सो दिस इज योर लेसन नंबर 14, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वील डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन.